as each cell of the sporogenous tissue capable of a giving rise to a microspore threads। जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं वो हर एक सेल माइक्रोस्पोर थ्रेड्स में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। each one of the potential pollen or microspore mother cells। The process of the formation of a microspores from the pollen mother cells through the meiosis is called microsporogenesis। जो माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है पोलन मदर सेल से थ्रू द मियोसिस उसको ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। The sporogenesis as they are formed are called in the cluster of a form the microspore thread। अब जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लस्टर की फॉर्म में अरेंज होते हैं जिनको हम माइक्रोस्पोर्स थ्रेड्स बोलते हैं। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेटेड, जब एंथर मैच्योर होएगा और जो डिहाइड्रेट होने के बाद जो माइक्रोस्पोर्स मदर्स स्पोर्स होते हैं वो डिसोशिएट हो जाते हैं, मतलब ब्रेक डाउन हो जाते हैं फ्रॉम ईच एंड डेवलप इनटू अ पोलन ग्रेन। ठीक है, एंथर के मैच्योर होने के बाद और डिहाइड्रेशन के बाद जो पोलन माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू अ पोलन ग्रेन। ठीक है, इनसाइड इच माइक्रोस्पोरेंजिया सेवरल थाउजेंड ऑफ ए माइक्रोस्पोर्स और अ पोलन ग्रेन आर अ फॉर्म। अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं उसमें काफ़ी सारे ही माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन होते हैं बनते हैं। दे आर रिलीज विद द डिसोसिएशन ऑफ ए एंथर। ठीक है, जब एंथर ब्रेक डाउन हो जाता है मतलब फूट जाता है उसके बाद क्या होते हैं, काफ़ी सारे पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। अब पोलन ग्रेन्स होते क्या हैं, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं मेल गैमेटोफाइट को। इफ़ यू टच ओपन एंथर ऑफ ए हिबिस्कस, जो गुड़हल का फूल होता है अगर आप उसके एंथर को टच करोगे तो आपको एक येलोइश पाउडर लगेगा आपके हाथ पे, उसको ही हम पोलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, स्प्रिंकलिंग दिस ग्रेन ऑन ए ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्पोर्स। अब हम क्या करेंगे, उनको जो येलो पाउडर है उसको हम किसी भी गिलास के पानी में स्प्रिंकल करेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप्स के अंदर, तो हमें पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को दिख जाएगा। ठीक है, यू विल रियली बी इमेजिन एट द वैरायटी ऑफ द आर्किटेक्चर साइज शेप कलर डिज़ाइन सीन ऑन द पोलन ग्रेन फ्रॉम ए डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग जो वैरायटी होती हैं उनकी अलग अलग शेप होती हैं, अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन होते हैं। अब जो पोलन ग्रेन होता है वो क्या होता है, स्पेरिकल होता है, शेप में स्पेरिकल्स होता है। ठीक है, और जो उसका साइज होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर के अंदर। ठीक है, इट हैज़ द प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल। अब इसके पास क्या होती है, 2 वॉल होती हैं। जो आउटर वॉल होती है उसको एक्सिन बोलते हैं, जो कि किससे बनी होती है, स्पोरोलिन से बनी होती है, विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। ठीक है, इट इज़ अब जो एक्सिन होती है किससे मिलकर बनी होती है, स्पोरोलिन से बनी होती है, जो कि क्या करती है, इसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर रेजिस्टेंस करते हैं। इसकी वजह से ही जो क्या है फ्लावर हाई टेम्परेचर में भी या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर एल्कलाइन में भी विथस्टैंड हो सकते हैं, मतलब खड़े हो सकते हैं। नो एंजाइम डेट डिग्रेड द स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन। अभी तक ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं डिस्कवर हुआ है जो कि स्पोरोलिन को डिग्रेड कर सके। पोलन ग्रेन एक्सिन हैज़ द प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जम्पोर। अब जो पोलन ग्रेन होती है, ठीक है, उसकी जो आउटर वॉल होती है जिसको हम एक्सिन बोलते हैं, उसके पास एक क्या होता है, प्रोमिनेंट अपर्चर होता है जिसको हम जम्पोर बोलते हैं, जहाँ पर क्या होता है, स्पोरोलिन क्या होता है, एब्सेंट होता है। अभी मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाऊंगी। ठीक है, पोलन ग्रेन आर अ वेल प्रिजर्व्ड एज ए फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पोलन। अब जो पोलन ग्रेन होते हैं इनको हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं फॉसिल्स की फॉर्म में, क्योंकि इनके पास क्या होती है, स्पोरोपोलिन की लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है,
फिर जो इनर लेयर होती है वो पोलन ग्रेन की उसको हम बोलते हैं इन टाइम। ठीक है, ये थिन होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है, सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। जो साइटोप्लाज्म होता है पोलन ग्रेन का, वो क्या होता है, सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जब जो पोलन ग्रेन क्या होता है, मैच्योर होता है, तो उसमें 2 सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स होता है और एक जनरेटिव सेल्स होता है। जो वेजिटेटिव सेल्स होता है वो बिगर होता है और क्या करता है, इसमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है। ठीक है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलरी शेप का होता है। और जो जनरेटिव सेल्स होता है वो स्मॉल होता है, फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, इट इज़ अ स्पिंडल शेप विद अ डाइस साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस। ये क्या होता है, स्पिंडल शेप का होता है और इसके पास क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड ए न्यूक्लियस। इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन आर शेड एट अ 2 सेल स्टेज। जो 60% एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स मतलब फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं, उसमें जो पोलन ग्रेन होता है उसमें कितनी सेल्स होती है, 2 सेल स्टेज होती है। और जो बाकी के 40% बचे हुए हैं उनमें क्या होती है, 3 सेल्स। 40% में भी 20% की होती है 3 सेल स्टेज प्रेजेंट होती है। कुछ 20% में क्या होती है, 3 सेल स्टेज प्रेजेंट भी होती हैं लेकिन वो डिजनरेट हो जाती हैं। दैट जनरेटिव सेल्स डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज अ 2 मेल गैमेट बिफोर द पोलन ग्रेन आर अ शेड 3 सेल स्टेज। इसमें क्या होता है, जो जनरेटिव सेल्स होते हैं वो डिवाइड करेंगे माइटोटिकली, फिर उसकी वजह से क्या होएंगे, 2 मेल गैमेट्स रिलीज होएंगे। ठीक है, पोलन ग्रेन ऑफ द मैनी स्पीसीज को सेवरल एलर्जीज, ब्रोंकियल एप्लीकेशन इन द सम पीपल ऑफन लीडिंग टू द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब कुछ में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एलर्जी भी कोज कर देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हमें कुछ ब्रोंकियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, एलर्जीज हो सकती है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जैसे कि अस्थमा हो गए, ब्रोंकिटिस हो गई। ठीक है, इट मे बी मैंशन दैट द parantherium or a carrot grass that come into India as a contaminated with imported wheat has become ubiquitous in the occurrence and the cause pollen allergy। जब ये पेरेंथियम हमारे मतलब देश में आया था तो इसकी वजह से क्या हुई थी, पोलन एनर्जी कोज हुई थी। तो हम डिस्कस कर लेते हैं पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले मैंने बताया है जो पोलन ग्रेन होता है वो स्पेरिकल होते हैं, 25 से 50 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। ठीक है, ये आउटर जो वॉल होती है उसको हम एक्साइन बोलते हैं, इनर वॉल क्या होती है, एंटाइन होती है। ठीक है, ये किससे मिलकर बनी होती है, स्पोरोलिन से मिलकर बनी होती है। अब ये स्पोरोलिन से मिलकर बनी होती है तो ये डिग्रेड नहीं हो सकती। डिग्रेड नहीं हो सकती तो हम इसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, एज ए फॉसिल्स के फॉर्म में। ठीक है, अब जो इंटाइन वॉल होती है इसमें क्या होता है, फूड रिजर्व होता है, मतलब फूड स्टोर होता है। अब मैंने बताया था जो पोलन ग्रेन होते हैं उसमें 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल्स होता है और एक जनरेटिव सेल्स होता है। जो वेजिटेटिव सेल्स होता है वो क्या होता है, बिगर होता है और इसमें क्या होते हैं, फूड स्टोर होता है। ठीक है, और जो जनरेटिव सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं और ये क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करते हैं। जो पोलन ग्रेन होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स से भरे होते हैं, तो एज ए हम मेडिसिन के तौर पर भी ले सकते हैं। हम जो पोलन ग्रेन होते हैं उसको मेडिसिन के फॉर्म में भी लिया जाता है, फूड सप्लीमेंट्स के फॉर्म में भी लिया जाता है। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होते हैं, सिरप्स, टैबलेट्स प्रेजेंट होते हैं एज ए कंजप्शन ऑफ ए पोलन ग्रेन। अब ये ज़्यादातर कौन लेते हैं, जो एथलेटिक्स होते हैं या जो रेस हो मतलब जो दौड़ में होते हैं वो पोलन ग्रेन का कंजप्शन करते हैं। ठीक है।